तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह एक प्रसिद्ध प्रार्थना है जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने की इच्छा व्यक्त करती है। अध्यापिका जी, क्या आप मुझे यह स्पष्ट करेंगी कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर यहाँ पर क पर कौन सी की मात्रा का उपयोग किया गया है? क पर बड़ी की मात्रा या क पर छोटी की मात्रा? जी बच्चों, आप सभी को भी कभी कभी वाक्य संरचना लेखन के समय की और की के प्रयोग में शंका उत्पन्न होती है कि कहाँ पर हम छोटी ई और कहाँ पर क के साथ बड़ी का प्रयोग करें, है ना? तो आइए आपको अच्छे से आगे की जाने वाली चर्चा बिंदुओं पर ध्यान देना है। आइए जानते हैं कहाँ हम की का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ की का। बच्चों की एक कंजंक्शन अर्थात संयोजन की तरह इस्तेमाल होता है जो दो वाक्यांशों को जोड़ता है। अंग्रेजी में जो काम संयोजन अर्थात कंजंक्शन के रूप में दैट का है, हिंदी में वही काम की का है। जैसे उसने कहा कि कल वह नहीं आएगा। He said that tomorrow he will not come. अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह इतना हंसा कि गिर गया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में कोई भ्रम नहीं होगा। अब यहाँ कुछ की से जुड़ी याद रखने वाली बातों की हम चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों की अर्थात छोटी की मात्रा का प्रयोग ज्यादातर क्रिया के बाद होता है। जैसे तुम क्या पसंद करते हो? बारिश की ठंड। तुम अभी खाओगे कि सोओगे? ई का प्रयोग विभाजन के लिए या स्थान पर भी होता है। जैसे अगर हम देखें, तुम डाक टिकट संग्रह करते हो कि सिक्के? तुम डाक टिकट संग्रह करते हो या सिक्के? तो यहाँ आपने दोनों ही वाक्यों में देखा कि एक तरफ विभाजन के लिए की का प्रयोग किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब ऑप्शन बताने के लिए इन प्लेस ऑफ। आगे देखें, अब हम बात करेंगे क के साथ बड़ी की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार होता है। ई का प्रयोग ऐसी जगह होता है जहां संज्ञा अर्थात नाउन या सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन का किसी से संबंध बताना हो। जैसे रामू की कलम, कहानियों की किताब, गुलाब की कली, दिल्ली की गली आदि। बच्चों आपको ध्यान देना है कि बड़ी की मात्रा जहाँ क पर लगती है का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, अब की के बाद हमेशा कोई स्त्रीलिंग शब्द ही आता है। अगर की का प्रयोग संज्ञा के बाद हो तो की ही लिखा जाता है। जैसे हम देखें, अगर
रामू संज्ञा शब्द है। रामू की कलम, कहानी की किताब आदि। अब संज्ञा के बाद अगर देखिए तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रयोग अगर के सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप जो सर्वनाम शब्द है उसके साथ की क्या है, जुड़ जाती है। जैसे आपकी, उनकी, उसकी, जिसकी आदि। तो यहाँ आपने बच्चों देखा कि किस प्रकार सर्वनाम शब्दों के साथ की जुड़कर उपयोग में आते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा और दूसरे सत्र में हम पुनः मिलेंगे की और की से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ एवं इससे संबंधित कार्य पत्रिका के साथ। धन्यवाद।